रजब भट्ट जब पाकिस्तान अभी पहुंचा नहीं था ना, तो हमारे यूट्यूबर मीडिया हजरात ने इतना बात को उछाला जी, रजब ने आते फौरन एयरपोर्ट पे उतरेगा, वो यूं जहाज पे नीचे पांव रखेगा, एक कदम रखेगा और सबसे पहले उसने ईमान को तलाक दे देनी है। सबसे पहले तो उसने ईमान को डिवोर्स दे देना है। यूं था कि बस रजब भट्ट आते फौरन वो आया, अपने घर में 1-2 दिन ठहर के वो ईमान भी आ गई है। अब देखिए जो प्रोपोगंडा मीडिया पर हुआ, जो मीडिया वालों ने बातें छोड़ी, हमारे लिए तो जो है ना, वो किसी का डिवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना, ये तो मजाक बन चुका है। अच्छा, आप देखें रजब भट्ट तो क्या, कोई भी घर ऐसा है जहां पर घर अगर टूट भी रहे ना, तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे ना भी टूटना चाहे तो वो टूट जाते हैं। अब सहेलियां ईमान को मैसेज कर रही हैं, तुम रजब भट्ट के साथ कैसे रहती हो, उसका इतनी लड़कियों के साथ ये है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। लो जी, ईमान का रजब की वालदा के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है, लिहाजा रजब आते फौरन सबसे पहले डिवोर्स देगा। ओए अल्लाह का नाम है, तौबा ले, ये तलाक जो है ना, वो जोड़ने वाले बने, कुंभों को, कबीलों को, रिश्तेदारियों को सिला रहमी करने वाले बने, एक दूसरे के जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। प्लीज हमारी इस वीडियो को एंड तक देखा करें। और हमारे 10 के सब्सक्राइबर, हम चाहते हैं कि 2026 से पहले हमारे 10 के जो है ना वो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। प्लीज हमारे इस मामले में हमारे साथ तामुन कीजिए। अब शैतानियत का किरदार हम अदा कर रहे हैं कि शैतान ही चाहता है ना कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान सबसे उसको महबूब जो अमल है वो यही है कि घर तोड़ा जाए, हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई करवाई जाए। अब हम लोग शैतान बन गए हैं क्या हमें खुदा का खौफ नहीं? हम मुसलमान हैं कि हमें इस तरह की बातें जेब देती हैं। हम यहाँ पर मीडिया पर बैठकर, या कोई भी है, हमें मेरा को वो चाचे का बेटा नहीं है या कोई मामू का बेटा है रजब भट्ट, वो भी एक आम यूट्यूबर है, वो एक जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, जो भी मामलात हैं उसके अपने घर के हैं। हम कौन होते हैं कि उसके घर के मामलात में दखल अंदाजी करें? ये इस तरह हमें इस्लाम भी इजाजत नहीं देता, हमें तो ये जेब ही नहीं देता कि हम इस तरह की बातें करें जो अभी तक उन्होंने शायद कभी सोचा भी ना होगा कि ईमान और उसके बाद दरमियान तलाक हो गई है। और इन्होंने जो है ना आके प्रोपोगंडे शुरू कर दिए रजब भट्ट के आने से पहले, ताकि ये अफवाहें फैलाई जाए, उसके दिमाग में आए और ईमान जो है ना वो तलाक लेके अपने घर बैठ जाए। जाती तौर पर रजब भट्ट मुझे पसंद नहीं, मैं अपने बेटे को रोकता हूँ रजब भट्ट ना देखा कर, बल्कि 1-2 दफा मैं उसको मारने तक गया हूँ भी इसको ना देखा कर। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है तलाक की। ये इतना बड़ा मामला है, किसी को मजाक से भी नहीं कहना चाहिए, ये इतना बड़ा मामला है। शैतान बड़ा खुश होता है ये बात। अब उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है ना, जिन लोगों ने कहा था रजब ने आते फौरन जो ना ईमान को डिवोर्स दे देना, वो अपने घर में खुशबाश हैं। कहाँ गई वो खबरें, कहाँ गए वो सारे झूठ? देखें ऐसे बस अपने व्यूज के लिए। अब देखें, मेरी बात सुने, हर घर में मामलात होते हैं, लड़ाइयां झगड़े होती हैं। अब जाहिर है उसके मामलात कुछ अलहदा से हैं रजब भट्ट के, वो इस तरह के हैं कि शादी होते ही उसके ये मामलात बन गए, वो बाहर चला गया, उसके आपस में मियाँ बीवी की बनती है नहीं बनती। हम क्यों कहें भाई वो तलाक देगा? किसने कहा है? कोई वही आई है ना उज़बिल्ला किसी को कि वो तलाक देगा आते साथ? नहीं, आप नजूमी हो, मुझे ये बताओ, मीडिया वाले नजूमी है कि हाथ की लकीरें बता दी हो भी बस जिसने ईमान को तलाक दे देनी आते फौरन? आप नजूमी है, बताएं हमें। वो अब घर में आ गई है, वो खुश है, दोनों खुश है, और लोगों को तकलीफ हो रही है। आपकी नजूमियत फेल है भाई। भी किसी का अगर घर बनता है तो उसको बनने दें, हम कौन होते हैं उसको तोड़ने वाले?